खड़गपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोतीलाल रहता था। मोतीलाल बहुत ही भोला भाला और सरल स्वभाव का इंसान था। मोतीलाल अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोतीलाल की सरलता की वजह से मोतीलाल के काफी मेहनत करने के बाद भी वो ज्यादा कमाई करने में असमर्थ था। मोतीलाल संतुष्ट इंसान था। वो और उसकी पत्नी 2 वक्त का खाना खाकर ही खुश रहते थे। मोतीलाल चरवाहा था। वो गांव की दूध वालों की गाय भैंसे बकरियों को चराने लेकर जाता था और यही उसकी आमदनी का जरिया भी था। गांव में ही एक छोटी सी पहाड़ी थी। मोतीलाल वहां सब जानवरों को लेकर जाता था। मोतीलाल बड़ी सुरीली बांसुरी बजाता था। हर रोज जानवरों को चराने के वक्त बांसुरी बजाता था। एक दिन ऐसे ही वो पहाड़ी पर बांसुरी बजा रहा था। रास्ते में एक साधु ने उसे पुकारा। अरे चरवाहे, जरा सुनो। जी प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो। क्या तुम्हारे पास पानी है? जी साधु जी लीजिए। भगवान तुम्हें खुश रखे। कहाँ जा रहे हो? मैं तो पहाड़ी पे जानवरों को चराने के लिए जा रहा हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी चलिए। साधु ने पानी पिया। दोनों पहाड़ी की चोटी की तरफ जाने लगे। रास्ते में मोतीलाल ने फिर से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। साधु को उसकी बांसुरी बहुत पसंद आ रही थी। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मोतीलाल ने 1-2 फल उनको दिए और एक पेड़ के नीचे का थोड़ा सा हिस्सा उनको बैठने के लिए साफ करके दिया। साधु अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। अब मोतीलाल हर रोज पहाड़ की चोटी पर साधु को कुछ फल देता और पानी से भरा हुआ बर्तन रखकर थोड़ी साफ सफाई करके देता। साधु मोतीलाल की सेवा से बहुत खुश थे। उन्हें पता था मोतीलाल ये सब निस्वार्थ भाव से कर रहा है। साधु ने मोतीलाल को उसका पानी का घड़ा वापस देते हुए कहा, मोतीलाल, ये लो, अपने घर लेकर जाओ। इसे संभाल कर रखना। ये तो साधारण सा घड़ा है, इसे संभाल के रखने की क्या जरूरत है? मोतीलाल, अब ये साधारण सा घड़ा नहीं है, अब ये जादुई घड़ा है। ये तुम्हारा उपहार है। तुमने मेरी इतनी सेवा की, उसके बदले में मैं तुम्हें ये घड़ा भेंट कर रहा हूँ। इस घड़े में से हर सुबह कुछ सोने के सिक्के निकलेंगे और मेरी की गई निस्वार्थ सेवा के बदले मैं तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। इसे संभाल के रखना। जी आपका धन्यवाद, आप महान हैं। मैं आपकी ये भेंट बड़े प्यार से संभाल कर रखूंगा। मेरी गरीबी अब दूर होगी। मेरी पत्नी ये देखकर यशोदा बहुत खुश हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। अरे भाई, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब तुम जाओ, मुझे ध्यान में बैठना है। रामू, ओ रामू, अरे रामू सुनते हो? अरे सो गया क्या? अरे मोती, आओ आओ आओ, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए हो। अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे पहाड़ी की चोटी पर एक साधु मिले जिनकी मैंने दिल से सेवा की। फिर पता है उन्होंने मुझे क्या दिया? ये घड़ा। घड़ा? बस इसमें तुम इतना खुश हो रहे हो? अरे छोड़ो, तुम नहीं समझोगे रामू। ये घड़ा ना जादू ही घड़ा है। क्या? जादू ही घड़ा? हाँ, इस घड़े में हर रोज सुबह सोने की मोहर निकलेगी। हैं? रामू की आंखें बड़ी हो गई थीं। वो लालची इंसान था। वो अब सोचने लगा था कि कैसे मोतीलाल से ये घड़ा चोरी किया जाए। फिर उसे एक उपाय सूझा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मोती तू बड़ा भोला है। वो साधु बोले और तू मान गया। तुझे क्या पता साधु सच बोल रहा है या नहीं? अरे हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। तो कैसे पता करूँ इस घड़े का सच? एक काम करो, तुम इस घड़े को मेरे घर छोड़ दो, क्योंकि तुम इस घड़े को अपने घर लेकर जाओगे। फिर अगर उस साधु की बात सच नहीं हुई तो तुम्हारी पत्नी तुम पर हंसेगी। मेरा मतलब है कि मोहरें निकलती हैं तो कल तुम घड़ा ले जाना। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, तो तुम आज रात के लिए घड़ा रख लो। अभी मैं चलता हूँ। हाँ। ये बोलकर मोतीलाल रामू के घर से चला जाता है। रामू उस घड़े को बारीकी से देखता है और सोचता है, घड़ा तो दिखने में साधारण लग रहा है।
कल सुबह पता चलेगा कि जादुई है या नहीं। सुबह रामू उठा और सबसे पहले उसने बिस्तर के पास रखे हुए उस घड़े में हाथ डाला। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में 5 सोने की मोहरें थी। रामू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से झूम उठा और तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू, अरे ओ रामू, अरे फिर से सो गया क्या? रामू उठ। रामू ने अपने हाथ की सोने की मोहरें छिपा दी और दुखी सा चेहरा लेकर मोतीलाल के पास जाता है। क्या हुआ? तुम्हें उस साधु ने बेवकूफ बनाया है मेरे दोस्त। हाँ, उस घड़े में तो कुछ भी नहीं निकला। हाँ, तुम चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, ये साधु महाराज ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने उनकी इतनी सेवा की और उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उनसे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। साधु तुम्हारी हंसी उड़ाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बनाया। वरना तुम ही सोचो, एक पानी के साधारण घड़े में से असली मोहरें कैसे निकल सकती हैं। मोतीलाल उदास होकर अपने जानवरों को चराने के लिए लेकर जाता है। आज उसने बांसुरी भी नहीं बजाई। आज उसने साधु की सेवा धीरे धीरे उदासी से की। साधु ने मोतीलाल से पूछा, क्या हुआ मोतीलाल, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं से तुम्हारा क्या मतलब? आज तुमने अपनी बांसुरी भी नहीं बजाई। आपने मेरी हंसी उड़ाने के लिए ही तो वो घड़ा आपने मुझे दिया था। सारा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा है और मुझे लगा आप साधु हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे। क्या बात कर रहे हो मोतीलाल, मैं साधु हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। उस घड़े में से मोहरें नहीं मिली क्या? नहीं तो क्या भला पानी के घड़े में से मोहरें कौन निकाल सकता है? मैं भी मूर्ख हूँ, आप साधु हो, जादूगर थोड़ी जो मैं आपकी बातों में आया। अच्छा, मुझे बताओ घड़ा कहाँ है, लेकर आओ। वो घड़ा तो मेरे दोस्त रामू के घर पर पड़ा है और वो एक किसान है और वो इस वक्त घर पर नहीं मिलेगा। मैं कल को वो घड़ा आपके पास लेकर आऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। एक काम करो, आज मैं तुम्हें एक जादुई लकड़ी देता हूँ। तुम ये रामू के पास लेकर जाओ और तुम बोलना, रामू जो सच है सच बता दो, वरना ये लकड़ी तुम्हें पीट देगी। क्या मतलब है आपका? तुम्हारा घड़ा रामू ने चुराया है, उसने तुमसे झूठ बोला है। तुम ये लकड़ी लेकर जाओ, तुम जैसे ही बोलोगे लकड़ी शुरू हो जाओ। ये लकड़ी खुद ही रामू को तब तक पीटेगी जब तक वो सच नहीं बोलेगा। मोतीलाल हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम करता है और फिर वो लकड़ी लेकर रामू के घर जाता है। प्रणाम प्रणाम महाराज। प्रणाम। अरे रामू, अरे सोया हुआ है क्या रामू? अरे मोती, क्या लाए हो आज ये लकड़ी? रामू, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? नहीं नहीं, तुमने मुझसे झूठ ही बोला है। अब सच बता दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। क्या 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 तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगा तू। लकड़ी शुरू हो जा। मर गया रे, आए आए मार दिया। रामू पूरे घर में यहाँ वहाँ भागता रहा और लकड़ी नहीं रुकी। कुछ देर बाद रामू ने मोतीलाल से भागते भागते बोला, मोती, मेहरबानी करके इस लकड़ी को रुकने को बोलो। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे ये नहीं रुकेगी। आ आ आ हाँ ठीक है, मैंने झूठ बोला था। उस घड़े में से सुबह मोहरें निकली थी, मैंने वो छुपा दी थी। अब तुम ये घड़ा और लकड़ी लेकर जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। ये सुनकर लकड़ी रुक गई और गायब हो गई। रामू ने वो घड़ा चुपचाप मोतीलाल को दे दिया और शर्म से उसकी आंखें झुकी की झुकी रह गईं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बहुत बुरी बात है और आपको अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था जगदीश। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था।
किंतु कुछ समय से उसकी मूर्तियाँ बिक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था और रोज सुबह जंगल जाता था। जंगल से बड़े बड़े पत्थर घर लेके आता, फिर पूरे दिन उन पत्थरों से मूर्तियाँ बनाता। एक दिन जब वह मूर्ति बना रहा था तो गांव के सरपंच आए और जगदीश से बोले, क्यों भाई जगदीश, कैसे चल रहा है काम? राम राम सरपंच साहब, राम 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 राम। काम तो धीमा ही चले है, के बताऊं, कई दिन हो लिए कोई ग्राहक ही नहीं आता। बस इतनी छोटी सी बात। अरे तेरी परेशानी हम अभी दूर किए देते हैं। हमने गांव के लिए नए मंदिर का निर्माण कराया है और गांव वाले चाहते हैं कि उस मंदिर के लिए तुम मूर्ति बनाओ। इस काम के लिए भाई तन्ने उचित दाम भी मिलेगा। अरे सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद थारा। मैं आज ही मंदिर के लिए अच्छी सी मूर्ति बनाना शुरू कर देता हूँ। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। हम 8 दिन बाद आवेंगे और मूर्ति ले जाएंगे। ये बोलकर सरपंच और गांव वाले चले गए। जगदीश सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। उसे मूर्ति बनाने के लिए कुछ अच्छे पत्थर की जरूरत थी। जंगल में उसे 2 पत्थर दिखाई दिए। ये दोनों पत्थर चोखे लागे हैं भाई, इन्हें ले चलूंगा आज। चलो भाई, उठा लेता हूँ। और फिर जगदीश दोनों पत्थरों को उठाकर ले गया। जैसे ही जगदीश ने पत्थर उठाया और अपनी छेनी और हथौड़े से पत्थर को तराशना शुरू किया तो हथौड़ा पड़ते ही वो पत्थर डर गया और बोला, अरे अरे क्या करा तो भैया, भैया क्या करा तो? हमको छोड़ दो भैया, हमको कोई मूर्ति उर्ति ना बनना भैया, हमको पत्थर रहने दो भैया। जगदीश को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने उस डरपोक पत्थर को एक तरफ रख दिया और दूसरे पत्थर को तराशने लगा। देखते ही देखते उस पत्थर से जगदीश ने गणपति की सुंदर मूर्ति बना दी। कुछ दिन बाद सरपंच आए और बोले, अरे भाई, वो मूर्ति बनी या ना बनी? अरे सरपंच साहब, राम राम, राम राम भाई। ये थारी मूर्ति एकदम तैयार पड़ी है, ले जाओ। अरे वाह, अरे वाह, अरे अरे कितनी सुंदर मूर्ति है भाई, वाह वाह वाह। ये ले भाई जगदीश, यो रहा तेरा वेतन। अब इस मूर्ति को गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया जाए बस। और फिर गांव वालों की नजर पास ही पड़े डरपोक पत्थर पर पड़ी। उनमें से एक आदमी बोला, अरे ये पत्थर भी ले लेते हैं, काम आएगा। ताऊ यो सही कहती, नारियल फोड़ने को भी तो पत्थर चाहिए। गांव के लोग मंदिर में धूमधाम से गणपति जी की मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। डरपोक पत्थर मूर्ति के सामने रख दिया जाता है, जहां मूर्ति की पूजा अर्चना होती है, फूल चढ़ाए जाते हैं। वहीं डरपोक पत्थर पर लोग नारियल फोड़ा करते थे। क्या करा तो भाई? क्या करा तो? मर गया। वो गणपति की मूर्ति को देखकर कहता है, वाह भाई वाह, ये कौन इंसाफ हुआ। ए भैया, तुम्हें लोग फूल चढ़ाते हैं और हमका देख लीजिए, धर नारियल पे नारियल, धर नारियल पे नारियल ठोके जा रहे हैं। हम दोनों तो पत्थर ही हैं भैया। हाँ है तो, हम दोनों पत्थर ही हैं, मगर जब मूर्तिकार तुम्हें तराश रहा था तो तुम चोट खाने से डरने लगे। तुमने अपना मौका गंवा दिया, वरना अभी मेरी जगह तुम्हें पूजा जाता। पत्थर कुछ नहीं कह सका। अजी क्या कहता, बात तो सही थी। हाँ, अब क्या कहें भैया, हमको तो लागत है नारियल की मार सेना ही हमारा नसीब है। कुछ दिन यूं ही नारियल की मार से कर बीत गए। नारियल का पानी पत्थर को तरावट देता और लोग मूर्ति के लिए जो भी मिठाई लाते थे वो भी पत्थर पर रख दिया करते थे। मीठी मीठी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी पत्थर को मिलने लगी। चोट तो लगती थी, मगर उसके बदले कितना कुछ मिलता था। डरपोक पत्थर को मूर्ति की कही बात अब समझ आ गई थी। ए मूर्ति, तुम बहुत सही कहते थे। अगर मैं चोट खाने से न डरूं तो मैं कितना कुछ पा सकता हूँ। यही तो जीवन की सच्चाई है। पत्थर हो सकता है तुम्हें श्रम करना पड़े, चोट खानी पड़े, मगर धीरज और सेजता से हमें उसका मीठा फल जरूर प्राप्त होता है। तो चोट खाने से कभी नहीं हिचकिचाना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किलों से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर हम मुश्किलों का साथ मिलकर सामना करेंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एक बार की बात है, एक किसान को एक ऐसी मुर्गी मिली जो हर रोज सोने का अंडा देती थी। वो सोने का अंडा बेचकर खूब पैसे कमाता था। इस मुर्गी के कारण किसान अब बहुत धनी हो गया था। अब उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी।
उसके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो रही थीं। धीरे धीरे वो किसान नजदीक के सभी गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया था। अब उसके पास सब कुछ था, एक अच्छा घर, घोड़े और पैसे, और वो अब बहुत सारे खेतों का मालिक बन चुका था। एक बार उस किसान ने सोचा कि मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है, लेकिन उसके अंदर कितने सारे अंडे होंगे। अगर मैं उन सभी अंडों को एक बार में निकाल लूं, तो उस किसान ने सोचा कि मुर्गी को मारकर फिर उसके पेट से सारे अंडे निकाल सकते हैं। मुर्गी के पेट में न जाने कितने सारे अंडे होंगे। वो सारे अंडे हमें कैसे मिल सकते हैं? मुर्गी का पेट काट देते हैं और सारे अंडे निकाल लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा प्लान है। इस प्रकार उसने मुर्गी को काट डाला। अब मिलना क्या था, मुर्गी मर गई। अब किसान रोज के अंडे से भी हाथ धो बैठा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।